हमारा सत्य परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हु इज गॉड मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले भाग में आपने जो सीखा वो ये था कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, आदम और हव्वा को, और ये दोनों कैसे शैतान के बहकावे में आ गए, परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर नहीं रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम इन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे और देखते हैं। मनुष्य जब शैतान की बातों में आ गया, आदम और हव्वा, तो कैसे उसके भीतर, उसके दिमाग में परमेश्वर की बातों ने स्थान नहीं लिया, और शैतान की जो बहकावे की बात है, जो बदला हुआ आज्ञा, फेरबदल किया हुआ वचन, वो उसके दिमाग में आ गया, और इस तरह से उन्होंने ऐसा किया। अब देखिए, जब परमेश्वर उनसे पूछता है, क्या तुमने भले और बुरे के ज्ञान के फल को खा लिए, तो देखो उसके भीतर कैसा स्वभाव आ गया कि वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है। शैतान कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को देखिए, जिसके भीतर सैटेनिक पावर है, वो कभी अपने अपराध, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। यह एक स्वभाव है। वो क्या कहता है, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा है उसी ने दिया तब मैं खाया। और जब स्त्री से पूछे, उसने क्या कहा, वो शैतान ने दे दिया, सांप ने दिया। अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, हम वचन में क्या पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय का 22 में परमेश्वर देख रहा है कि यह आदम कैसे हो गया। भले और बुरे के ज्ञान का फल खाकर मनुष्य हम में से एक के समान हो गया। देखिए, वहां पर दो हैं, एक सत्य की आत्मा और एक असत्य की आत्मा, भ्रम की आत्मा, धोखे की आत्मा, झूठ, मृत्यु, विनाशकारी की आत्मा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो सत्य की आत्मा है, कि हम में से एक के समान, अर्थात झूठ की समान, झूठ की आत्मा के समान बन गया मनुष्य, जिसका परिणाम यह हुआ कि मृत्यु को पा गया। अब देखिए, आदमी का दिमाग एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। इधर सत्य की आत्मा चाहता है कि उनकी आज्ञाओं का पालन किया जाए, उसके दिमाग में परमेश्वर, जो सत्य की आत्मा है, उसकी बातें उसके दिमाग में जाए। और इधर जो असत्य की आत्मा है, वो चाहता है कि जो बातें परमेश्वर सत्य की आत्मा सिखाए, उसमें फेरबदल कर, उलट पुलट करके गलत बातें, भ्रमात्मक चीज, भ्रमपूर्ण बातें मनुष्य के दिमाग में जाए, ये चाहता है। और इस प्रकार से इस एक दिमाग जो है युद्ध के क्षेत्र में बदल गया। लेकिन परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सृष्टि में सिर्फ 2 शक्तियां हैं, एक सत्य की आत्मा और एक असत्य की आत्मा। इसके अलावा और कोई शक्ति नहीं। मैं उस परमेश्वर की बात कह रहा हूं जो सत्य की आत्मा है और जो इस्राएल का परमेश्वर है। दूसरे इतिहास 15 के 3 में हम इस बात को पढ़ते हैं
कि बहुत दिन तक इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर का रहा। स्पष्ट लिखा है, सत्य परमेश्वर। और यह ऐसा परमेश्वर है जो अपनी उपस्थिति दिखाते रहा है। और सत्य वचन, वचन सत्य है, उसका वचन, उसी से सृष्टि उत्पन्न हुई। उसने कहा और हो गया। ऐसे ही परमेश्वर अपनी उपस्थिति बताते रहा है कि मैं ही पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। आप यशायाह नबी की पुस्तक 44:6 में इसको हम पढ़ेंगे। वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का परमेश्वर, जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, वह बताए, वह मेरे लिए रचे अथवा होनहार बातें पहले ही से प्रकट करे। मैं उसी परमेश्वर की बात कर रहा हूं, इस्राएल का परमेश्वर। सारी दुनिया में और भी लोग हैं जो अपने लिए किसी को मानते होंगे परमेश्वर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो इस्राएल का परमेश्वर है, जो याकूब, अब्राहम, मूसा और नबियों का परमेश्वर। उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, बताते आया है, वही परमेश्वर। प्रियो, जब हम किसी चीज को बनाते हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ देते। अगर कोई बिगड़ गया, हम नहीं छोड़ते। तो परमेश्वर भी जिसने बनाया है मनुष्य को एक कच्चे ईंट की तरह, जब कुम्हार कच्चा ईंट बनाता है, वो जानता है इससे यदि मैं मकान बनाऊं तो पानी पड़ने पर यह पिघल सकता है। इसलिए वो चाहता है कि इसको पक्का करूं, आग में जलाऊं, उसका तरीका ढूंढता है। ऐसे ही यह परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने बनाया आपको, हमको, जब उसने देखा कि मनुष्य के मन में क्या क्या घुस गया है। हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17:9 में पढ़ते हैं, मनुष्य अस्थिर हो गया है और उसके मन में असाध्य रोग। यह असाध्य रोग क्या है? क्रोध, छल, झूठ, ईर्ष्या, बुराई, निंदा, हत्या, बलात्कार, मार काट, अनाज्ञाकारिता। ये सब क्या है? ये मन में भरा हुआ रोग है, रोग, असाध्य रोग। इसकी कोई दवाई नहीं। क्रोध हटाने कोई टैबलेट नहीं मिलता, विज्ञान के पास नहीं, किसी के पास नहीं। ये असाध्य रोग जो भर गया दिमाग में, लेकिन परमेश्वर जानता है उसका रिपेयर करने का काम उसी का है जिसने इसे बनाया। तो वो अपने नबी के द्वारा क्या कहता है? यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36:26-27 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य उसकी व्यवस्था पर, उसकी आज्ञाओं पर स्थिर नहीं रह सका।
कब रहेगा? कच्चा ईंट में पानी में डाल दो तो खुल जाएगा। तो बनाने वाले कुम्हार को पता है, इस ईंट को मैं आग में जलाऊंगा, कुछ व्यवस्था करूंगा इसको ताकि ये पानी में ना घुले। परमेश्वर भी वह जानता है मनुष्य के मन में असाध्य रोग घुस गया, पाप में गिर गया, मृत्यु आ गया, भ्रम आ गया, तो इसको कैसे सुधारा जाए उसको पता है। इसलिए वो एक प्लान करता है कि मैं अपनी आत्मा इसके भीतर डालूंगा, तब ये मेरी विधियों को मानेंगे। अब हो जाइए तैयार। जिसने आपको बनाया है, आपके दिमाग को बनाया है, आपके हर चीज को बनाया है, वो आपका मरम्मत करना चाहता है। अपनी आत्मा आपके भीतर डालना चाहता है, तब जा करके आप उसकी आज्ञा को मान सकते हैं। और उसने ये उपाय किया है कि मैं अपनी आत्मा दूंगा, इसके भीतर अपनी आत्मा दूंगा। और इसलिए उसने जो कहा है वो करके रहेगा। अब आप सोचिए, मान लीजिए कहीं पर कोई गंदा चीज रखा है या किसी गिलास में गंदगी है, तो क्या आप उस गंदे गिलास में आप अच्छा पीने लायक दूध रख सकते हैं? नहीं रखेंगे। उसकी सफाई, उसकी रेक्टिफाई, उस सुधार होना चाहिए, धुलाई। इसलिए यहेजकेल नबी 18:31 में कहता है, अपना मन और आत्मा बदल डालो। अब परमेश्वर का एक तरीका है, उसकी योजना है कि पहले उस गंदे मन को धोना है जिसमें पाप घुस गया। अब कैसे धुलेगा, यह उसकी योजना में है। इसीलिए सबसे पहला जो प्रचार किया गया वो ये था, मत्ती 4:17 पढ़ के देखिए, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, सत्य आत्मा का राज्य, सत्य परमेश्वर का राज्य आने वाला है, तुम्हारे निकट है। आप पढ़िए, ये सुधार का प्रक्रिया है। आपके मन में जो असाध्य रोग है, आपका ध्यान परमेश्वर सत्य आत्मा की ओर से हट गया है, तो अपना ध्यान, अपना मन पहले आप फेरिए उधर जिधर परमेश्वर है, जिधर सत्य है। असत्य की रास्ते से अपने आप को मोड़िए, पहले उधर ताकिए, देखिए उधर। ये सुधार की प्रक्रिया है और हम उस बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें सुधारने का काम कर रहा है, और निश्चित रूप से वह अपने कार्य में सफल होगा। वह आत्माओं का पिता है। उसने आरंभ से ही उन आत्माओं को अलग किया है जिसको उन्होंने सत्य के लिए चुन रखा है, और जिन आत्माओं को असत्य के लिए चुन रखा है। खींचतान हो रही है, लड़ाइयां हो रही है। परमेश्वर आत्माओं को बचाना चाहता है, और झूठ और भ्रम और धोखे की जो आत्मा है, वो मनुष्य की आत्मा को विनाश की ओर ले जाना चाहता है। वहां ले जाना चाहता है जहां उसे दंड मिलेगा। वो नहीं चाहता कोई बचे। उसने तो जैसा शारीरिक मृत्यु के लिए आदम को अनाज्ञाकारी बना दिया, आज भी वो काम कर रहा है लोगों के दिमाग में। दिमाग में पहले घर बनाता है, अपनी बातों को भेजता है। वो कहता है कोई परमेश्वर नहीं, कोई सत्य परमेश्वर नहीं, मैं ही हूं, देखो। और वो बड़े बड़े काम दिखाता है। जो असत्य पर चलने वाले हैं उनकी इतनी बड़ी संपत्ति भी दिखा देगा, राज्य दिखा देगा, सब कुछ। लोग चकाचौंध हो जाएंगे। ये उसके अपने औजार हैं, गलती उसकी नहीं है। ये काम उसका अपना काम है, ये उसकी ड्यूटी है, यही उसको दिया गया है।
हम शैतान के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। मनुष्य का दिमाग एक ऐसा फील्ड है, वहां से आप या तो परमेश्वर की ओर जा सकते हैं या फिर शैतान की ओर। आप जिसको अलाउ करेंगे वो आपके दिमाग में राज्य करेगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा अपने मन को फेरो। यदि आप सत्य की ओर अपना मन फेरते हैं तो सत्य की आत्मा फिर अपना काम आपके दिमाग में प्रारंभ करेगा। आपके लिए योजना है, उस योजना में आपको भी सहभागी होना है, आपका सहयोग चाहिए। जबरदस्ती घुस करके कोई किसी के दिमाग को नहीं बदलता। वो राज्य करने वाला कर रहा है शुरू से, असाध्य रोग घुस गया है, उसको आपने अलाउ किया, इसलिए वो कर रहा है। प्रियो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जानिए सत्य क्या है। हु इज गॉड? कौन है परमेश्वर जिसके पीछे हमें चलना है? मित्रों, हम इसलिए उन बातों को लेकर आपके पास आए हैं कि आप जानिए कि जिसने आपको बनाया, आपके माता के गर्भ से आपको जिसने रचा है, आपकी उस आत्मा को आज इसे जिसने चुन के रखा है, वो चाहता है कि आपके भीतर विरोध की आत्मा, जो विनाश की आत्मा है, वो राज्य न करे। हम उस महान सत्य परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपना काम जारी रखा है। सत्य परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ है।